तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो जो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता, प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम 2-2 पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास 10 का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम 2-2 पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को 2 पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया कि जो कि आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो, आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चंस दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था, उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे, और मैक्सिमम स्टूडेंट आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है। आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है, उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये इंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गए। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना रहा हो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है होस्ट नेम, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा, कितना टाइप का नेटवर्क होता है वो पढ़ा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है होस्ट नेम, ठीक है। अच्छा बताओ, होस्ट नेम इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? बुक में लिखा होगा, पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने, ठीक है। स्कूल में कुछ टीचर्स आए होंगे नए नए, वो भी पढ़ाए होंगे तुम्हें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? होस्ट नेम का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो स्नेहा। हाँ बोलो, होस्ट नेम नहीं अच्छा है, नहीं, अरे कोई नहीं, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा, बोलो। अरे पहले पहला पहला बात हम पूछा तुमसे, व्हाट इज होस्ट नेम? होस्ट नेम होता क्या है? तो होस्ट नेम इज द ठीक है। होस्ट नेम क्या है? होस्ट नेम का मतलब होता है, होस्ट नेम का मतलब होता है नेम ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो नाम, उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट नेम। उस कंप्यूटर का नाम को होस्ट नेम कहा जाएगा,
ठीक है। अब अभी किसी का बुक में हम देखा था होस्ट इट कैन बी चेंज सो इट इज नॉट ए होस्ट नेम। ये इसका ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था कि होस्ट नेम इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर और होस्ट नेम इज नॉट यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क बिकॉज होस्ट नेम कैन बी चेंज्ड और देयर कैन बी टू होस्ट नेम with the same name in a network. So host name cannot be used to identify a network computer in a network. ठीक है। अच्छा, तो इसको समझ लो क्या है होस्ट नेम, मतलब कंप्यूटर का नाम होगी। अब जैसे तुम लोग का एक एग्जांपल लेते हैं क्लास का। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है रोल नंबर और यहाँ पे लिखा है नेम, ठीक है। तो एक कॉमन नाम जो जो बहुत क्लास में कॉमन है, जैसे रोल नंबर 1 में लिखा है आदित्य, ठीक है। रोल नंबर 2 में लिखा है मान लो विराज, रोल नंबर 3 में लिखा है, अच्छा रोल नंबर 2 में वापस ये आदित्य शर्मा है और एक आदित्य घोष हो गया, ठीक है। और भी कोई हो सकता है, आदित्य उपाध्याय भी तो हो सकते हैं। हाँ आदित्य कुमार तो हाँ वो भी हो सकता है, पर अभी ये देखो यहाँ पे देखो तुम लोग का जो अटेंडेंस वगैरह बनता है ना, तो यहाँ पे नेम लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, रोल नंबर। अब आदित्य, मान लो हमको आदित्य घोष का मार्क्स देखना है कि उसको कंप्यूटर में कितना मिला था, तो हम क्या आदित्य लिखेगा तो जरूरी है कि आदित्य घोष का ही मार्क्स निकल के आए, हो सकता है आदित्य शर्मा का मार्क्स भी आ जाए, आदित्य उपाध्याय का मार्क्स भी आ जाए। तो अगर इसका मार्क्स चेक करना है तो हमको क्या करना होगा बताओ, उसका रोल नंबर मानो कि रोल नंबर 2 का हमको मार्क्स देखना है, तब तो गलती नहीं होगा ना, कुछ रोल नंबर तो किसी का सेम नहीं होता। उसी तरह एक कंप्यूटर का जो जो नेटवर्क बनता है उसमें क्या होता है, मान लो आदित्य अपना कंप्यूटर लेके बैठा है, आदित्य अपना कंप्यूटर का नाम दे दिया आदित्य, आदित्य शर्मा है वो अपना नाम दे दिया आदित्य, ठीक है। आदित्य घोष बैठा है वो भी अपना कंप्यूटर का नाम आदित्य रख लिया। अब मान लो दोनों में से कुछ एक गड़बड़ हुआ, आदित्य नाम का कंप्यूटर से कुछ गड़बड़, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंप्यूटर ने गड़बड़ किया? नहीं नहीं नहीं, अभी रोल नंबर वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, अभी समझ लो एक ऑफिस है जिसमें 4 अलग अलग कंप्यूटर है, ठीक है। दो, एक आदित्य शर्मा एक आदित्य घोष, दो दो अपना कंप्यूटर लेके बैठे हैं। एक आदित्य अपना नाम रखा आदित्य शर्मा, नहीं अपना कंप्यूटर का नाम आदित्य रख दिया। जैसे वो वाईफाई वगैरह का रीनेम करने का ऑप्शन होता है ना, वैसे अपना नाम को रीनेम कर लिया आदित्य, ये भी क्या किया अपना कंप्यूटर का नेम को रीनेम करके आदित्य कर लिया, ठीक है। अब कुछ एक ऑफिस में गड़बड़ी हुआ और पता चला आदित्य का कंप्यूटर से वो गलती जो हुआ वो आदित्य का कंप्यूटर से हुआ है, तो मालूम चलेगा क्या कि कौन सा आदित्य गलती किया है? नहीं चलेगा ना। इसी के लिए होस्ट नेम, तो चलो ठीक है होस्ट नेम क्या है, वो कंप्यूटर का नाम है, पर उससे क्या है हम लोग एक कंप्यूटर को पकड़ नहीं सकते कि एक नेटवर्क में अगर मान लो 10 कंप्यूटर है तो कौन सा कंप्यूटर के बारे में बात किया जा रहा है हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होस्ट नेम को हम लोग क्यों मतलब कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मैट्रिक में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्लास 10 का जो फाइनल होगा ना तुम लोग का, चाहे वो प्री फाइनल हो प्री टेस्ट हो, ये सवाल आएगा ही, मिलेगा ही कि व्हाई होस्ट नेम शुड नॉट बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एक नेटवर्क में क्या है, सेम नाम का 2 कंप्यूटर हो सकता है, आदित्य नाम का 2 कंप्यूटर हो सकता है, तो इसी के लिए किस कंप्यूटर से को तुम खोज रहे हो वो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसी के लिए होस्ट नेम को यूज नहीं किया जाता कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए। समझ में आया होस्ट नेम? आया?